हेलो स्टूडेंट्स, रामा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम डाइस सीखने वाले हैं। स्टूडेंट, प्रत्येक एग्जाम में डाइस के सवाल जरूर आते हैं। डाइस और क्यूब दोनों ही पढ़ाएंगे हम। पहले हम डाइस को सीखेंगे, उसके बाद क्यूब को पढ़ेंगे। ठीक है। घन और घनाभ से ज़्यादातर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और पासे से भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, बात करें हम डाइस की, तो एक डाइस जो है वो इस प्रकार से दिया जाता है और उसमें से पूछा जाता है उसकी विपरीत सतह, यानी बेसिक डाइस की भी पहचान हम सीखेंगे, जैसे कि पहचान सीखना, विपरीत सतह पर किस प्रकार से प्रसार होगा, ये सब हम सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, बात करें हम लॉजिकल डाइस की, तो लॉजिकल डाइस में क्या होता है, पहले हमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है और घुमाव किस प्रकार से पासे को घुमाया जाए, बंद पासा पूछा जाता है, खुला पासा पूछा जाता है और साथ ही साथ हम इसका अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं, पासा जो है घन का ही एक छोटा रूप होता है। स्टूडेंट्स, इसकी 6 सतह होती हैं और इसके 8 कोने होते हैं, इसके 12 किनारे होते हैं। पासे में हमेशा 3 सतह प्रदर्शित होती हैं। जो हमारा पासा होता है स्टूडेंट्स, उसमें जो सतह होती हैं वो केवल 3 प्रदर्शित होती हैं, जैसे कि 1 2 3, और इसके पीछे की जो सतह होती हैं स्टूडेंट्स वो छुपी रहती हैं, यानी अस्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। बात करें स्टूडेंट्स, जो हमारा क्यूब होता है, घन होता है, वो इस प्रकार से दिखाया जाएगा, जैसे कि मान लो एक ये कोना है, इस प्रकार के कितने कोने होंगे, क्योंकि इस कोने से कितनी लाइनें आगे मिल रही हैं, 3, और ऐसी रेखाएं हर कोने पर 3 रेखाएं मिलेंगी, तो ऐसे कोने हैं स्टूडेंट्स में 8। बात करें स्टूडेंट्स सतह की, तो इसमें कुल सतह 6 हैं और 12 किनारे हैं, एक किनारे से 2 सतह मिली होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पासे की, तो हमारा जो पासा है वो 2 प्रकार से एग्जाम में आता है। कैसे? नंबर डाइस में अगर हम लें स्टूडेंट्स, तो ये एक स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा और नॉन स्टैंडर्डाइज यानी साधारण पासा कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं स्टैंडर्डाइज मानक पासा और नॉन स्टैंडर्डाइज यानी साधारण पासे का प्रसार। देखिए स्टूडेंट्स, यह है स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा। जो हमारा स्टैंडर्डाइज है उसमें किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होगा, यानी लेकिन विपरीत सतहों का योग कितना होगा, 7 होगा। जैसे कि अगर हम बात करें 2 और 4 की कितना हो गया 6, 2 और 1 की कितना हो गया 3, कोई भी विपरीत जो पड़ोसी सतह हैं स्टूडेंट, जो हमारी पड़ोसी सतह हैं उनका योग कितना नहीं है, 7 नहीं है। जैसे कि 4, 1 और 4 कितना हो गया 5, 5 और 1 6, लेकिन वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, योग 7 नहीं हो सकता पड़ोसी सतहों का। तो वो कौन सा पासा कहलाएगा, मानक पासा कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर ऐसा कोई पासा आपके सामने आ जाए जिसका किन्हीं 2 सतहों का योग 7 नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसको 7 में से ही घटा के उसका आंसर दे देंगे। जैसे कि मान लो कि ये 4 दे रखा है, तो आप 7 में से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 3, 7 में से 1 घटा दीजिए 6, 7 में से 2 घटा दीजिए 5, इनका विपरीत आंसर होगा। यानी 2 का विपरीत कौन हो जाएगा 5, 4 का विपरीत कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 हो जाएगा, और 1 का विपरीत हो जाएगा स्टूडेंट्स 6। तो स्टूडेंट्स, ऐसे आपको डायरेक्टली बता सकते हैं। अगर आपने देखा कि किन्हीं 2 सतहों का योग 7 नहीं है, पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, तो इसका मतलब ये मानक पासा है और इसकी विपरीत सतह आसानी से बताई जा सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज यानी साधारण पासा। बात करें स्टूडेंट्स साधारण पासे की, तो जो हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज होता है साधारण पासा, उनकी किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात करें 3 और 4 7 हो गया, और तो ये 2 ही सतह काफ़ी हैं स्टूडेंट्स। अगर इनका योग हो गया 7, तो इसका मतलब ये कैसा पासा है स्टूडेंट्स, ये साधारण पासा है। और साधारण पासा में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ही संख्या का विपरीत ज्ञात नहीं कर सकते। या तो ऑप्शन में ये कर सकते हैं, या 2 और 4 या 1 6 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इस पासे में 3 4 5 प्रदर्शित है और 2 1 6 अप्रदर्शित है, तो इसका मतलब इनमें से कोई सा भी हो सकता है। यदि हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो इसमें क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पड़ोसी सतहों का योग कितना हो जाएगा 7। जब 7 हो जाएगा तो हम कह देंगे ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर हम कह देंगे 2 1 या 6 इसमें आंसर आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, ये 1 कॉमन सरफेस यानी एक अंक का कॉमन होना, जैसे कि 4 और 4 कॉमन है। ठीक है। अगर बात करें हम स्टूडेंट्स 5 और 2 7 हो गया, तो कैसा पासा है, ये साधारण पासा है, क्योंकि किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, तो वो पड़ोसी यानी क्या कहलाता है, साधारण पासा कहलाता है। इसमें पूछा गया कि दिए गए पासे के अनुसार 3 के विपरीत क्या होगा। तो आपको स्टूडेंट्स क्या चलना है, इसमें एक थोड़ा सा आपको क्लॉकवाइज के हिसाब से हम आपको बता देते हैं कैसे करना है। ठीक है। तो आपको देखना है कि सबसे पहले कॉमन क्या है। तो कॉमन है स्टूडेंट्स यहाँ पर 4, तो 4 को ले लेंगे,
4 के बाद लिखेंगे 5, 5 के 2, 4 5 2 क्लॉक 22 से चलेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें भी 4 3 1। अब इसमें जो नहीं दिख रहा वो कौन है, वो है 6। 6 इसमें कहीं नहीं दिख रहा, 1 2 3 5 सब दिख रहा है लेकिन 6 नहीं दिख रहा है। तो स्टूडेंट 4 का विपरीत तो कौन हो गया, 6, और 3 का विपरीत हो गया 5, ठीक है। 1 का विपरीत हो गया 2, यानी 2 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 3 और 4 का विपरीत 6 हो गया। तो स्टूडेंट इसमें जो पूछा गया था 3 का विपरीत, तो स्टूडेंट 3 का विपरीत हो जाएगा हमारा आंसर, जो इसमें पूछा गया है आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू कॉमन सरफेस बताओ, एक विपरीत क्या होगा, यानी एक के विपरीत क्या होगा। इसमें एक के विपरीत पूछा है। तो स्टूडेंट्स आज हम केवल प्रत्येक टाइप में एक ही सवाल का सवाल सीखेंगे, उसके बाद हम इसमें पूरा अभ्यास लगाएंगे जिससे कि हम इसकी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे कि वो कह रहा है टू कॉमन सरफेस हो तो क्या करेंगे, तो इसमें 3 और 4 कॉमन है, तो इसमें पूछा गया एक के विपरीत, तो आप क्या करेंगे 3 से 3 काट देंगे, 4 से 4 काट देंगे, तो एक के विपरीत क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ऐसा जब भी करना है जब दो कॉमन सरफेस हों, ठीक है, टू कॉमन सरफेस यानी दो सतहें एक जैसी हों, तो उसमें हम दोनों के एक जैसे को काट देते हैं। तो उसमें क्वेश्चन क्या होता है, एक सतह जो दूसरी सतह के विपरीत है वो आंसर हो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, आपको इसमें बताना है कि कौन सा पासा मानक पासा हो सकता है। तो इसमें आपको पासे दिए गए हैं और आपको बताना है इसका आंसर। तो मैंने कहा था मानक पासा में किन्हीं भी दो सतहों का योग साथ नहीं होना चाहिए। किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग कितना नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, 7 नहीं होना चाहिए। जैसे 6 और 1 क्या हो गया, 7 हो गया, तो स्टूडेंट्स क्या हो गया आंसर, गलत। 4 और 3 7, गलत। और देखेंगे 5 और 2 7, गलत। यानी इसमें देखेंगे 3 और 1 4, 5 और 1 6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सवाल है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, सतह 3 के विपरीत सतह को ज्ञात करो। तो 3 के विपरीत बताना है स्टूडेंट्स क्या होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने जैसे बताया आपको कि मानक पासा देखेंगे 5 और 1 6, 3 और 5 8, 3 और 1 4, 6 और 2 8, 4 और 2 6। तो मानक पासे में कहा गया था कि किन्हीं भी दो सतहों का योग अगर 7 होता है, पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता। साधारण पासे में दो सतहों का योग 7 होता है। साधारण पासे में आप किसी भी एक इक्वल सतह का पता नहीं कर सकते, लेकिन मानक पासे में पता कर सकते हैं। तो ये मानक पासा है, ठीक है, यानी स्टैंडर्डाइज है। तो इसमें अगर पूछा गया है स्टूडेंट 3 के विपरीत क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इसमें पता कर लेना है। इसमें सबसे पहले ये देखना है कि कोई सतह कॉमन तो नहीं है दोनों में, या दो सतह कॉमन तो नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर दो सतह या एक सतह कॉमन है तो आप इसमें दो सतह काट के कर सकते थे, या एक सतह है तो क्लॉकवाइज चल के कर सकते थे। लेकिन अब इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो हम पता करेंगे कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। तो हमने देखा ये है मानक पासा, तो हमने पूछा गया हमसे 3 के विपरीत क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हमेशा दो सतहों का योग कितना होना चाहिए, विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, क्योंकि जो मानक पासा कहता है अगर उनके पड़ोसी सतहों का योग कितना नहीं है स्टूडेंट्स, अगर हमें पता है कि जो मानक पासा है उसके पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, यानी 3 + 4 बराबर कितना होता है 7। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी अगर हम 3 में 4 जोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब योग हो जाएगा 7, क्योंकि जो कि विपरीत सतहों का योग कितना होता है 7 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक घन की 3 स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर यह पता करिए कि 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2004 में आया हुआ है, पता करना है 2 के विपरीत क्या हुआ। तो आपको उसे मैनी डाइस दी जाएंगी, यानी अधिक 2 से अधिक डाइस दी जाएंगी, और उसमें पता करना है कि 2 के विपरीत क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें 2 डाइस लेकर, तो एक क्या इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, ठीक है। या हम बात करें इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन हम बात करें इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो इन दोनों में 1 और 4 कॉमन है। अगर हम 1 और 4 को आपस में काट दें तो क्या बचता है हमारे पास स्टूडेंट्स, तो हमारे पास स्टूडेंट बचेगा 6 के विपरीत 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 के विपरीत पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 1
से ये कट जाएगा और 6 के विपरीत बचेगा 2। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए केवल दो पासे चाहिए जिनको हम सवाल कर सकते हैं 2 पासों को लेकर। क्योंकि इस पासे से अगर हम करते हैं तो जैसे कि स्टूडेंट्स 6 के बाद 4 4 1 दे रखा है, 6 3 5 दे रखा है, तो इन दोनों पासों में क्या गायब है 2, तो 6 ही कॉमन है। देखो 6 पास किसी भी पासे में 6 के साथ 1 विपरीत नहीं हो सकता, 4 विपरीत नहीं हो सकता, और 6 में 3 विपरीत नहीं हो सकता, 5 विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो दिख रहे हैं 6 के साथ ही। तो कौन विपरीत हो सकता है? ऐसे 2 विपरीत है जो कि इसमें दिख नहीं रहा 6 वाले पासों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 के विपरीत 2 यानी 2 के विपरीत 6। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमेशा जो बाहर की जो भुजा निकली हुई है ये आपस में विपरीत होती हैं, ठीक है। और जो ऊपर के है ये इससे विपरीत होता है, और जो बीच का है वो बिल्कुल लास्ट वाले से विपरीत होता है। ये आपको जो की है वो याद रखनी है, ठीक है। इससे भी एक स्पेशल की है, हम उसे बताएंगे, जिससे कि अगर इसमें चित्र बने होते तो कैसे निकालते, ठीक है। बने बनाए पासे पता करने की कौन सा बन सकता है। अभी तो इसमें विपरीत पूछ रहा है, तो 1 के विपरीत कौन बता देंगे इसमें 3, 2 के विपरीत बता देंगे 4, और 3 के विपरीत को क्या दे रखा है 1। ऐसे वो पूछ लेता है, इधर से विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, 1 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 1, तो ऐसे भी पूछा जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इस प्रकार से एक क्वेश्चन देगा बना के, जिसमें कि डायग्राम बना होंगे, पूरे प्रतीक बने होंगे, जैसे कि प्लस, ये लाइनिंग, गोल बिंदु, क्रॉस, बराबर और आयत वगैरह, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्तर आकृति छांटनी है। तो हमें इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो कह सकते हैं कि गोल बिंदु के पास क्या नहीं आना चाहिए, क्रॉस नहीं आना चाहिए। तो देखिए गोल बिंदु के साथ क्रॉस नहीं आना चाहिए, और जो हमारा प्लस है उसके साथ इक्वल नहीं आना चाहिए, और लाइन के साथ आयत नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, पता करते हैं। प्लस के साथ क्या नहीं आना चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए, ठीक है, इक्वल नहीं है। क्रॉस के साथ क्या नहीं आना चाहिए, गोल बिंदु नहीं है, और हमारी जो लाइनिंग है उसके साथ आयत नहीं आना चाहिए, नहीं है। अब बात करें आयत के साथ क्या नहीं आना चाहिए, लाइनिंग नहीं आनी चाहिए, गलत हो गया। बात कर रहा था कि जो हमारा ये है प्लस, उसके साथ इक्वल नहीं आने चाहिए, प्लस के साथ इक्वल आ गया तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखते हैं, इसमें भी साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग है, इनके साथ आयत नहीं आना चाहिए, तो लाइनिंग के साथ आयत आ गया है ये, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे गुलाबी, पीला, हरा, नीला, लाल, काला, तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि पीले के विपरीत लाल के विपरीत क्या है। तो स्टूडेंट्स वही सेम पोजीशन लगाएंगे, इसके विपरीत ये होता है, इसके विपरीत ये, और इसके विपरीत ये। तो आपको डायरेक्टली बताना है, पीले के विपरीत नीला है तो नीला आंसर, ठीक है। लाल के विपरीत क्या है, काला, तो काला आंसर, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली कर देना है। नीचे देखिएगा कुछ की मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको सवाल सीखने हैं, ठीक है। तो देख लीजिए कि किस प्रकार हैं। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। ये इस प्रकार से एक आपको डायग्राम देगा, और उसमें इस प्रकार से डायग्राम को मैं यहाँ पे की समझाने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ की समझाने वाला हूँ, और इस प्रकार से डायग्राम में आपको फॉलो करना है और बता देना है कि इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स शुरू करें। तो इस प्रकार से आपको समझ लेना है, यहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ से चलेंगे और यहाँ की ओर चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखेंगे, फिर हम यहाँ से अगर यहाँ चले होंगे तो यहाँ से इधर की ओर चलेंगे, ठीक है। ये पासे बन सकते हैं, क्योंकि एक पासे में जो सतह दिखती हैं वो 3 होती हैं, 1 2 3, 1 2 3। फिर इससे चलेंगे यहाँ जाएंगे, और इससे चलेंगे यहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट आप इसमें से चल के डायरेक्ट यहाँ आना है, और इससे चल के डायरेक्ट इसमें से यहाँ आना है, और ये दोनों आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से 6 पासे बना सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम इस पासे में इसकी, तो यहाँ से चलने के बाद इसके पास जाना है, यहाँ से चलने के बाद इसके पास जाना है, इसमें से चलने इसके पास, और यहाँ से इस प्रकार से चल के आपको आना है, ठीक है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस पासे में, तो देख लीजिए सबसे पहले आपको ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। इधर के पार्ट सारे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और इधर के पार्ट्स सारे क्लॉकवाइज चलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, इसमें एक आयत दे रखा है, ठीक है, आयत सबसे ऊपर है, तो आयत से अगर या तो हम क्लॉकवाइज चल सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ आए, प्रवेश किया हमने, सबसे पहले हमने प्रवेश किया गोले में, गोले के बाद प्रवेश करेंगे हम जो लाइन हाफ लाइन दे रखी है, ठीक है, तो ये सही है। अब बात करें इसमें, तो सबसे पहले हम इसमें चले आयत से
गोले में तो चले, लेकिन गोले के बाद या तो हम किस में जा सकते थे, हाफ लाइन में या हाफ फुल डार्क में। तो ये लेकिन इसमें डार्क तो है नहीं, इसमें दे रखा है, तो ये गलत हो गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप समझ के इन पासों को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बताइए हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। अगली वीडियो भी हम जरूर लाएंगे जो कि अभ्यास के साथ होगी।